फेमस कथावाचक पर फेमस एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी कितने % सत्य है। हेलो फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले ही हम बता चुके हैं किस तरह से मिस्टर राकेश शर्मा जी हाँ, मिस्टर राकेश शर्मा जी की भविष्यवाणी 1 से 11 मई पर जो उन्होंने स्वयं ही असत्य हो गई है स्वीकार किया है, उसका सत्य हमने बताया कि किस प्रकार वो भविष्यवाणी 1001% सच हुई है। उन्होंने तब कहा था कि कुछ ऐसा होगा जो सर्वव्यापी हो जाएगा, इस धरा पर कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। सृष्टि तो अनंत काल से है, क्या है जो पहले कभी नहीं हुआ कह नहीं सकते, लेकिन हमने जो श्री कृष्ण के परमात्मा के सत्य इस बीच में 1 से 11 मई के बीच में सोशल मीडिया में डाल दिए हैं वो सर्वव्यापी होकर ही रहेंगे। वो सत्य जो पहले कभी नहीं थे सोशल मीडिया में या समाज और संसार में, जो पहले कभी नहीं हुआ वो हो गया है। परमात्मा का सत्य स्वरूप प्रकाशित हो गया है। अब ये सर्वव्यापी होकर ही रहेगा क्योंकि यही हरि की इच्छा है। अब उन्होंने दूसरी प्रेडिक्शन भी कर दी है फेमस कथावाचक जया किशोरी जी को लेकर कि वो भविष्य में डॉटर ऑफ भारती कहलाएंगी, माँ भारती की बेटी कहलाएंगी। और इसी के बाद सोशल मीडिया में हाय तौबा मच गई है। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जया किशोरी जी को माँ वैष्णवी कह दिया है और किशोरी जी के समर्थक फूले नहीं समा रहे हैं और जो ऐसा नहीं मानते हैं वो बहुत ही निराश हो गए हैं। राकेश शर्मा जी ने कहा है कि ना तो उन्हें किशोरी जी का डेट ऑफ बर्थ पता है न बर्थ टाइमिंग, ये कुंडली उनकी खुद की बनाई हुई है। वैसे बता दें कि अभी तक उनके बहुत से प्रेडिक्शन गलत सिद्ध हो चुके हैं, तो ना तो समर्थकों को खुश होने की आवश्यकता है न विरोधियों को निराश होने की, क्योंकि उन्होंने अपने प्रेडिक्शन में दूर दूर तक नहीं कहा है उनको वैष्णवी और देवी वैष्णवी डॉटर ऑफ भारती हैं भी नहीं। वो भारत और समस्त विश्व की यहाँ तक कि अनंत ब्रह्मांडों की स्वामिनी जगत माता हैं। उनका कोई पिता नहीं है, उनकी कोई माता नहीं है, वो आदि भवानी हैं। इस तरह भारत माता की बेटी कहकर जया किशोरी जी को अनजाने में ही सही उन्होंने किशोरी जी को देवी वैष्णवी बनने की होड़ से पूरी तरह से अलग थलग कर दिया है। वो पुत्री हैं भारत माता की, माता नहीं। और जैसा कि उनकी कुंडली जो शर्मा जी ने बनाई है तो वो किसी का इंतज़ार कर रही हैं कुंडली के अनुसार। तो देवी वैष्णवी तो इस समय श्री कल्की से संयुक्त हो चुकी हैं, महामाया की लीला चल रही है। जगत में परिवर्तन स्पष्ट रूप से प्रारंभ हो चुके हैं और किशोरी जी इस समय विवाह योग्य हो गई हैं। उन्हें इस समय एक योग्य जीवन साथी की तलाश है, जैसा कि वो स्वयं ही कह चुकी हैं कि भविष्य में वो गृहस्थ जीवन धारण करेंगी। और सबसे मज़ेदार बात, उन्हें कल्की में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इवन वो तो ये भी कहती हैं कि कलिकाल 4,32,000 वर्ष का है। गोप गोपी की कथाओं से धनार्जन में और स्वयं को एक फेमस पर्सनालिटी बनाने में उनका पूरा ध्यान है। वो तो भजन कीर्तन में मगन हैं। समय किस तरह करवट लेने वाला है इसकी उन्हें खबर ही नहीं है, जबकि माँ भगवती इस समय अपने प्रियतम परम ब्रह्म से एकीकार होकर समस्त विश्व को नई दिशा देने वाली हैं। यहाँ तक कि वो ऐसी भारत भूमि बनाएंगी कि लोग कहेंगे चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। देवी वैष्णवी हर कन्या को देवी बना देंगी, हर बालक को देवता बना देंगी। वैसे उन्होंने स्वयं को जो भक्त प्रहलाद कहा है, वैसे उन्होंने मिस्टर राकेश शर्मा जी ने जो स्वयं को भक्त प्रहलाद कहा है, तो ये भी उनका भावनात्मक पहलू है। बाकी वो जो हैं सो हैं। भक्त प्रहलाद का एक भी वचन गलत नहीं हो सकता, जबकि उनके 50% प्रेडिक्शन गलत ही होते हैं। और हम पहले ही बता चुके हैं उनके अनुसार विष्णु प्रिया अवतरित हुई हैं, जो पूरी तरह से गलत भविष्यवाणी हैं। देवी लक्ष्मी प्रिया आई हैं, वही राधा हैं, वही सीता हैं, वही यशोधरा हैं, वही वेंकटेश की पद्मा हैं, वही माँ भवानी आदिशक्ति कल्याणी हैं। देवी विष्णु प्रिया और देवी लक्ष्मी प्रिया से रिलेटेड बहुत से वीडियो हमने बनाए हैं जो चैनल पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। फिर भी इतना ही कहना चाहेंगे कि भविष्यवक्ता भगवान नहीं होते हैं। इनकी हर बात
आंख बंद करके विश्वास करना उचित नहीं है। ट्विन फ्लेम्स के नाम पर भी ये सबको मूर्ख बना रहे हैं सालों से, जबकि सत्य ये है कि एक ही चेतना परमात्मा की समस्त जड़ चेतन में प्रकाशित हो रही है। सिर्फ माया के जगत में भेद बुद्धि और भ्रम या माया होने से सोलमेट, कार्मिक और ट्विन फ्लेम जैसे संबंध समझ में आते हैं। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा भी है, कबीर कुआं एक है पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक। फिर भी ये एस्ट्रोलॉजर्स लोगों के इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें किसी ट्विन फ्लेम, स्टार सी, सोलमेट जैसी संज्ञा देकर उनकी मुक्ति के मार्ग में बाधा बनते हैं, जबकि हर जीवात्मा परमात्मा का पूर्ण प्रतिबिंब है। कोई डिवीज़न हुआ ही नहीं है। स्वयं की शिव शक्ति को मर्ज करना है और शिवत्व कहें या ब्रह्मत्व को पा लेना है। हंसी आती है इन पर जब ये कहते हैं कि ट्विन फ्लेम दूसरे डायमेंशन में होता है, इस संसार में मिल नहीं सकता, इसलिए देवी राधा को श्री कृष्ण ने मैनिफेस्ट किया, जबकि राधा शक्ति हैं सदा शिव में यानी कृष्ण में स्थित हैं। एक ही डायमेंशन है और हर जीवात्मा स्वयं में राधा कृष्ण कहें या शिव शक्ति के मिलन से बनी होकर स्वयं में ही ट्विन फ्लेम होती है, जो दूर ही नहीं है, सदा सर्वदा एकत्व में है। वो दूसरे डायमेंशन में कैसे हो सकता है? समाज को ये सब भ्रमित कर रहे हैं अपनी गलत फिलॉसफी से, पर क्या कर सकते हैं? जो लोगों को पसंद है वही तो ये एस्ट्रोलॉजर्स लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। अन्यथा जिन्हें स्वयं को पाने की प्यास है, परमानंद को पाने की प्यास है, तो परमात्मा तो हर समय उपलब्ध हैं। कोई भी स्त्री चाहे स्वयं में देवत्व जगाकर वो देवी बन सकती है, कोई भी पुरुष स्वयं में देवत्व जगाकर देवता बन सकता है, और कोई भी समर्पण करके भक्त प्रहलाद और ध्रुव बन सकता है। परमात्मा सबके हैं, किसी एक ने उनको पेटेंट कर लिया हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे मज़ेदार बात पर पूर्ण सत्य, आजकल हर कोई स्वयं को कल्कि, वैष्णवी, प्रहलाद, शेषनाग, अर्जुन, भीम का अवतार सिद्ध करने में लगा है, पर ज़्यादा पीछे नहीं, कुछ सौ वर्ष पीछे गुरु नानक देव आए हैं, विवेकानंद हुए हैं, गोस्वामी तुलसीदास हुए हैं, संत हरिदास, संत सूरदास हुए हैं, वीरांगना देवी लक्ष्मीबाई आई हैं, देवात्मा महारानी अहिल्याबाई आई हैं, और बहुत से डिवाइन सोल्स अवतरित हुए हैं। इनमें से किसी ने भी कभी नहीं कहा कि वो किसका अवतार हैं, पर इनकी दिव्य कीर्ति ने इन्हें अवतार बना दिया है। कौन पहले क्या था ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है, कौन अब क्या है ये ही महत्वपूर्ण है। रावण भी पूर्व जन्म में धर्मात्मा राजा था, पर रावण बनकर वो पूर्व जन्म में क्या था इसका कोई अर्थ नहीं रहता है। हरि ओम।